क्या हाल है। तो आज मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का 20वां दिन है और 20वें दिन का कंडीशन आप देख सकते हो कि मेरा कैसा हेयर आया हुआ है। साथ ही में अगर डोनर एरिया की बात की जाए तो डोनर एरिया भी देख सकते हो कि मेरा डोनर एरिया किस तरह से आया हुआ है, लेकिन फिलहाल जो है वो काफी अच्छा आ चुका है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेरे साथ जो भी हुआ है 10 दिनों के अंदर, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप कहीं भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना हो तो क्या उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी, उसके बारे में बात करेंगे। अगर लेना भी होगा तो कितने दिन पहले लेना होगा उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में हेयर ट्रांसप्लांट में कितना टाइम लगता है, कितना दिन लगता है, वो भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट में कितना पैसा लगेगा वो भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। और मेन चीज बात आता है यहाँ पर पैसा की, कि पैसा कितना लगेगा भाई, और मेरे में कितना लगा है वो भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथ ही में मेडिसिन में कितना पैसा लगेगा वो भी यहाँ पे बताने वाला हूँ, कि दवा में कितना पैसा खर्च होने वाला है। उसके बाद रहने खाने की क्या व्यवस्था होने वाली है वहां पे, वो भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। और साथ ही में एक सवाल ये भी आता है कि मान लीजिए कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो तो कितने दिन तक आपको क्लिनिक के पास में रहना पड़ेगा, तो वो भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। मतलब सारा कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। मेरे कंडीशन में मैंने 10 से 12 दिन पहले अपना अपॉइंटमेंट लिया था। करीब 21 तारीख को बुक किया था अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट लिया था 3 तारीख को, मतलब कि 3 तारीख को मुझे क्लिनिक पर पहुंच जाना है। इसके लिए आपको 1000 रुपए देने पड़ते हैं, तो मैंने 1000 रुपए पे किए थे। और जो भी आपका पैसा लगेगा वहां पर जितना भी आपका मतलब हेयर ट्रांसप्लांट का बनेगा उसमें से काट लिया जाएगा। 1000 रुपया माइनस हो जाता है, मतलब ये अलग से नहीं दिया जाता है, उसी में से दिया जाता है। बस ये एडवांस बुकिंग की वजह से आपको 1000 रुपया देना पड़ता है। मेरा डेट 3 को था तो मैं सीधे पहुंच गया क्लिनिक पर। अब जैसे ही वहां पे पहुंचिएगा तो सबसे पहला काम किया जाएगा कि आपका ब्लड लिया जाएगा। और ब्लड में ये टेस्ट किया जाता है कि आपको शुगर वगैरह तो नहीं है, साथ ही में बीपी वगैरह नॉर्मल तो है, ये सारा कुछ चेक किया जाता है। मतलब जो नॉर्मल चीजें होती हैं, अगर ये सब सही रहता है तो आपको ले जाया जाएगा क्लिनिक के अंदर। अब वहां पर ले जाने के बाद आपका हेयर लाइन बनाया जाएगा। जैसे कि हेयर लाइन बनाने के बाद आपसे पूछा भी जाएगा कि आपको हेयर लाइन पसंद है कि नहीं। मेरे कंडीशन में जो डॉक्टर थे वो काफी अच्छे थे, तो उन्होंने प्रॉपर्ली मुझसे पूछा भी हेयर लाइन बनाने के बाद कि क्या आपको हेयर लाइन पसंद है। अगर पसंद रहेगा तो इस पे चला जाएगा, नहीं पसंद रहेगा तो अपने अकॉर्डिंग भी मार्किंग मरवा सकते हो। तो वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि नॉर्मल अगर देखा जाए तो 3 उंगली ऐसे लेकर के चला जाता है। देखिए ऐसे 3 उंगली लेकर के चलिएगा हेयर लाइन, तो ये देखिए बिल्कुल जो है वो मेरा सही से हेयर लाइन बनाया गया था। अभी भी आप देख सकते हो कि मेरा जो है वो सही हेयर लाइन बनाया गया था। ठीक है, अब हेयर लाइन बनाने के बाद आपका जो है वो ग्राफ बताएंगे कि कितना आपका में जो है वो ग्राफ लगेगा, उसी के अकॉर्डिंग पैसा भी बताएंगे। तो मेरे कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूं कि कितना लगा था। तो मेरा जो है वो करीब 3200 के लमसम जो है वो ग्राफ लगा था। अब उसका पैसा भी बता दे रहा हूं कि 20 रुपए पर ग्राफ लगता है, उसके हिसाब से मेरा जो है वो 64,000 रुपए लगा था। अब वो जो है वो मैंने पे किया, जाकर के काउंटर पर आपको पैसा देना पड़ता है। तो वहां पर जैसे ही पे होगा उसके बाद काम सारा कुछ शुरू हो जाता है। तो वहां पे आपको पैसा जमा करना है। पैसा जमा करने के बाद सबसे पहले आपको ब्रेकफास्ट दिया जाता है, सुबह का नाश्ता दिया जाता है। उसमें नॉर्मल खाना रहता है, जैसे कि 5 रोटी रहेगा और साथ ही में सब्जी रहेगा, तो ये दिया जाएगा, वो खाना है। और खाने के बाद आपको सीधे सर्जरी रूम में ले जाया जाएगा। तो मैं अपना बता रहा हूं कि मैं करीब 11 बजे के लमसम में मैं सर्जरी रूम में गया। अब वहां पर जाइएगा तो 3 स्टेप में काम किया जाता है। देखिए पहला काम किया जाएगा कि इसमें जो है एनेस्थीसिया लगा करके आपका छेद किया जाएगा। ठीक है, छोटा छोटा छेद किया जाएगा। उसके बाद जो है वो बैक में जो डोनर एरिया रहता है वहां पर हीलिंग किया जाता है, और हीलिंग करके आपका जो है वो डोनर एरिया से बाल निकाला जाएगा। और बाल निकालने के बाद जो है वो तीसरा स्टेप में क्या करेंगे कि वही बाल यहाँ पे लगाया जाएगा जो कि यहाँ पे ट्रांसप्लांटेड हेयर दिख रहे होंगे। तो ये 3 स्टेप में काम होता है। जैसे कि मैंने बोला कि 11 बजे मैं सर्जरी रूम में गया था, और वहां से करीब मैं 3 साढ़े 3 बजे के लमसम में निकला था। और निकलने के बाद वहां पे लंच दिया जाता है। लंच में भी नॉर्मल खाना दिया जाता है, जैसे दाल रोटी सब्जी यही सब दिया जाता है। ठीक है, तो वहां पे लंच आपको कराया जाएगा। अब लंच कराने के बाद फिर से आपको सर्जरी रूम में ले जाया जाएगा। तो मेरे कंडीशन में करीब 3:30 बजे के बीच में जो है वो लंच हुआ। आई थिंक 4 साढ़े 4 बजे के लमसम में मैं फिर से सर्जरी रूम में गया था। ठीक है, अब वहां पर जाने के बाद जो है वो जो हीलिंग किया हुआ रहता है एरिया, वहां से बाल निकाले जाते हैं। और बाल निकालने के बाद यानी कि ग्राफ निकालने के बाद यहाँ पर आपको आगे में लगाया जाएगा। अब मेरे कंडीशन में न्यू एडवांस टेक्निक आया है, उसका इस्तेमाल किया गया है FUE इंटरलॉकिंग विद सफायर ब्लेड, जो कि काफी हाई डेंसिटी में काम किया जाता है। और यहाँ पर वीडियो में भी देखिएगा कि काफी अच्छे से मेरा जो है वो ग्राफ लगाया गया है। और अभी भी आप देख सकते हो कि शेडिंग फेस के बावजूद भी देख सकते हो कि काफी हाई डेंसिटी आपको दिख रहा होगा। अभी शेडिंग फेस में मेरे कितने बाल गिर भी चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है वो काफी अच्छा बाल आपको देखने को मिल रहा होगा। तो डेंसिटी के मामले में जो है वो काफी ज्यादा मैं इस क्लिनिक से संतुष्ट हूँ, मतलब कि काफी अच्छा काम किया गया है। डेंसिटी में अच्छा काम होगा तभी जो है वो आपका बाल काफी अच्छा देखने में भी लगेगा। वहां पर मेरा सर्जरी वगैरह तो हो गया। तो करीब सर्जरी करते करते 9 बज गया था, यानी कि 11 बजे गया था और 9 बजे निकला था। तो लमसम 9 से 10 घंटा मुझे लगे हैं सर्जरी में। और भाई 9 से 10 घंटा अगर कोई डॉक्टर आपको देता है सर्जरी में तो वाकई जो है वो काफी अच्छा काम
काम किया जाता है, काफी डेंसिटी में काम किया जाता है। तो मेरे मामले में काफी अच्छा डेंसिटी में काम किया गया है, मैं काफी खुश हूँ इस क्लिनिक से। अब जैसे ही सर्जरी रूम से निकलिएगा तो 2 टाइम का मेडिसिन दिया जाएगा, मतलब रात को खाना है और एक सुबह को खाना है, तो वो मेडिसिन दिया जाता है। अब आपको रूम पर जाना है जहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है, अब वहाँ पर जाना है, खाना है, खाना खाने के बाद दवा खाना है और सो जाना है। अब मस्त आपको दूसरे दिन उठना है। दूसरे दिन उठने के बाद सबसे पहले आपको दवा खाना है और दवा खाने के बाद आपको 10 बजे के लमसम में क्लिनिक पर पहुंच जाना है। अब जैसे ही वहां पे पहुंचिएगा तो जो डोनर एरिया का पट्टी रहता है उसको चेंज किया जाता है, यानी कि रिप्लेस किया जाता है। और चेंज करने के बाद कुछ आपको दवा दिया जाएगा। मेरे कंडीशन में करीब 870 रुपए का मेडिसिन दिया गया था, उसमें NS वाटर भी इंक्लूड था। और NS वाटर को हर आधे 1 घंटे पर आपको मारना पड़ता है ट्रांसप्लांटेड हेयर पर, जो भी ट्रांसप्लांट किया गया है उस पर मारा जाता है। और करीब ये आपको 10 दिन तक मारना है, जब तक हेड वॉश नहीं हो जाता है तब तक आपको जो है वो NS वाटर मारते रहना है। मेडिसिन लेने के बाद दूसरा दिन तो खत्म हो गया। अब यहाँ से चाहो तो आप घर जा सकते हो, और घर जाने के बाद लेकिन आपको 10 दिन के बाद फिर से आपको आना पड़ेगा क्लिनिक पर हेड वॉश कराने के लिए। जो ट्रांसप्लांटेड हेयर रहते हैं उसको वॉश करने के लिए आपको 10 दिन बाद आना पड़ेगा। लेकिन जो स्टे करना चाहते हैं यानी कि रहना चाहते हैं उनके लिए क्या सुविधा है वो भी यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए, जो रहना चाहते हैं क्लिनिक पर वो भी रह सकते हैं। अब वहाँ का व्यवस्था भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए, रहने का चार्ज आपको 250 रुपए लगेगा और प्लस में 150 खाना। अब खाने में क्या दिया जाएगा, तो सुबह का नाश्ता ये दिया जाएगा, दोपहर का लंच ये दिया जाएगा और साथ ही में रात का भोजन ये दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह से खाना रहता है, मतलब 3 टाइम भोजन दिया जाएगा और साथ ही में रहने के लिए आपको एक बेड दिया जाएगा। इसका टोटल चार्ज एक दिन का 400 होता है। अगर आप 10 दिन तक रहते हो तो 4000 रुपए होगा रहने खाने का। तो जो रहना चाहते हैं वो रह भी सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताता हूँ तीसरे दिन की कहानी, कि मेरा जो है वो स्वेलिंग यहाँ पे आ गया था। स्वेलिंग मतलब जानते हो, सूजन आ गया था। और सूजन आ गया था तो ये नॉर्मल सूजन था। मैं डॉक्टर से जाकर के बात किया था, तो ये मेरी ही गलती थी भाई। मैं मोबाइल देख रहा था तो ऐसे देख रहा था। तो अगर आपको मोबाइल भी देखना है ना तो स्टेट लेवल में देखिए, मतलब सर को जो है वो स्टेट लेवल में रखना पड़ता है जब तक आपका हेड वॉश ना हो जाए। क्योंकि भाई अगर आप हेड को नीचे रखिएगा तो स्वेलिंग वगैरह होने की संभावना रहती है, तो इससे आपको थोड़ा सा बचना पड़ता है। मेरे कंडीशन में हुआ था तो ये मैंने नॉर्मल कर लिया था, बर्फ वगैरह लगाया था सर पे, तो वो जो है वो नॉर्मल हो गया था, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं थी। और एक चीज और यहाँ पे आता है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या दर्द वगैरह होता है, तो भाई दर्द नहीं होता है। दर्द होता है लेकिन एकदम नॉर्मल होता है, जैसे चींटी काटता है वैसा दर्द होता है। और ये भी एनेस्थीसिया लगाते समय होता है, मतलब कि जो आगे के एरिया में, मतलब जहां भी आपको बाल लगाना है वहां पे लगाया जाता है एनेस्थीसिया, तो वहां पे थोड़ा सा दर्द होगा, मतलब कि 1 से 2 मिनट के लिए होगा। साथ ही में डोनर एरिया में भी लगाया जाता है तो वहां भी 1 से 2 मिनट के लिए होगा, मतलब कि ज्यादा नहीं होगा। चूटी काटता ना है बस वैसे ही हल्का सा दर्द होगा, तो इससे घबराने वाली बात नहीं होती। अब यहाँ तक 2 दिन तक तो मैंने बता दिया कि क्या करना है। अब तीसरे दिन सेम काम करना है, मेडिसिन खाना है और साथ ही में आपको NS वाटर हर आधे 1 घंटे में मारते रहना है। और ये कब तक करना है, आपको 10 दिन तक करना है। जब तक आपका हेड वॉश ना हो जाए तब तक आपको जो है NS वाटर मारते रहना है, दवा खाते रहना है। अब बात आता है 5वें दिन की। तो 5वें दिन में आप अपना पट्टी हटा सकते हो। डोनर एरिया का जो पट्टी रहता है वो 5वें दिन के बाद आप हटा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। उसके लिए डोनर एरिया के लिए आपको मलम दिया जाएगा, साथ ही में क्रीम दिया जाएगा, मतलब दोनों मिक्स करके आपको लगाना होता है डोनर एरिया पर। वो भी यहाँ पे वीडियो लगा दे रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल होता है और अभी मैंने दिखाई दिया है कि डोनर एरिया कैसा होता है। तो अभी जो है वो काफी नॉर्मल हो चुका है डोनर एरिया। अभी तो पता ही नहीं चलेगा कि मेरा जो है वो डोनर एरिया से हेयर निकाले गए हैं, वो आपके सामने है, आप देख सकते हो, ठीक है। वैसे पिक्चर भी लगा दूंगा कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो 5वें दिन का वही काम रहता है कि आपका पट्टी जो है वो हटाया जाता है, साथ ही में जो मेडिसिन वगैरह है, मतलब कि मलम वगैरह है, वो आपको दिया जाता है बस। और वो सेम चीज आपको काम करना है, दवा खाना है और NS वाटर मारते रहना है, ये नॉर्मल चीज है। अब ये चीज मैंने बता दिया कि आपको दवा खाते रहना है, NS वाटर मारते रहना है और ये लगातार आपको 10 दिन तक करना है। अब बात करते हैं 10वें दिन की, कि 10वें दिन क्या होता है। अब 10वें दिन उठना है, मेडिसिन वगैरह खाना है और खाने के बाद सीधे आपको 9 से 10 बजे के लमसम में आपको क्लिनिक पर पहुंच जाइएगा। अब जैसे वहां पे क्लिनिक पे पहुंचिएगा तो सबसे पहले जो हेड आपको देखने को मिलेगा, इसको फुलाना होता है पानी से और ये करीब 45 मिनट से लेकर के आपको 1 घंटा तक जो है वो हेड को फुलाना है। जितने भी बाल है, जैसे ट्रांसप्लांटेड हेयर है, साथ ही में डोनर हेयर है, मतलब टोटल जो सर दिख रहा है ये सारा को फुलाना होता है, पानी मारते रहना है, ठीक है, जब तक फूल ना जाए। और ये करीब 45 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक आपको जो है वो पानी लगातार मारते रहना पड़ेगा अपने हेड के ऊपर। अब जैसे ही 1 घंटा तक आप पानी मार लेते हो, उसके बाद जो भी ट्रांसप्लांटेड हेयर है इस पर क्रीम लगाए जाते हैं और जो क्रीम लगाया जाता है उसको करीब आधा घंटा तक वैसे ही नॉर्मल रखना है, ठीक है, जैसा है वैसे ही वैसे छोड़ देना है, ठीक है। अब आधे घंटे बाद आपका हेड वॉश किया जाएगा, मतलब टोटल लगरा जाएगा और लगड़ने के बाद जो है वो अच्छी तरह से साफ किया जाता है। अब हेड वॉश होने के बाद आप चाहो तो PRP ले सकते हो, नहीं तो आप GFC ले सकते हो, मतलब जो आपको चाहे वो ले सकते हो, GFC या PRP। इसके लिए आपको ब्लड देना पड़ेगा और ब्लड देते समय आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ आपको GFC लेना है या फिर PRP लेना है, जो भी लेना है उनको बोल देना है, ठीक है। तो मेरे कंडीशन में मैंने GFC लिया था तो GFC के लिए बोल दिया था। अब उसके आधे 1 घंटे के बाद आपको GFC दिया जाएगा, हेड में आपको दिया
दिया जाएगा। इसमें जो है वो दर्द नहीं होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है एकदम, पता ही नहीं चलेगा कि जीएफसी जो है वो आपके सर में पड़ रहा है, पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पर जो है वो आराम से दिया जाएगा। पीआरपी या जीएफसी लेने के बाद आप मेडिसिन वगैरह ले सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने मंथ का लेना चाहते हो। 1 मंथ का लेना चाहते हो तो 1 मंथ का लीजिए, 2 मंथ का लेना चाहते हो तो 2 मंथ का लीजिए, 3 मंथ का लेना चाहते हो तो 3 मंथ का लीजिए। दवा लेना है और दवा लेने के बाद अब दवा की बता दे रहा हूँ कितना खर्चा पड़ा था मुझे। दवा करीब जो है वो 2739 रुपए के लमसम में मुझे जो है वो पड़ा था। ठीक है, तो मैंने दवा लिया, दवा लेने के बाद घर आ गया। तो नॉर्मली अब घर आने के बाद जो आपको दवा दिया जाता है, मेडिसिन दिया जाता है, उसको फॉलो करना है और जो नॉर्मल डाइट वगैरह करते हो, खाना पीना खाते हो, वो आपको खाते रहना है। तो मैंने बता दिया कि हेयर ट्रांसप्लांट का मेरा जर्नी था वो कैसा गया। तो 10 दिनों के बीच में जो है वो काफी अच्छा फील हुआ है। ऐसा नहीं है कि वहां पे दिक्कत होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहीं पे बहुत सारे और भी लोग रहते हैं, तो उनसे बातचीत वगैरह कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। और नॉर्मल वहां पे रह सकते हो, जैसे घर पे रहते हो वैसे वहां पर भी रह सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और साथ ही में अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर के आते रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।